मसीह में मेरे अजीजों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, ये चैनल मसीह चैनल है। ये आपके लिए है। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी ये जिंदगियां जो है, जो हम गुजार रहे हैं, जो इस दुनिया में रहते हैं, कलाम से हम दूर न रहें, बल्कि हमेशा कलाम की बातें करते रहें, ताकि हमारी जिंदगियां खुदावंद के जलाल के लिए खर्च हों और खुदावंद हमारी जिंदगी से खुश हो। और जिन जिन लोगों से हम मिलते हैं और जिन जिन लोगों से हम बातें करते हैं, हम मेल मिलाप रखते हैं, उसमें मोहब्बत जाहिर हो, यीशु का मिलाप जाहिर हो, यीशु की यगानगत जाहिर हो, यीशु का कलाम जाहिर हो, क्योंकि कलाम हमारी जिंदगी से जाहिर होना चाहिए, क्योंकि हम मसीह लोग हैं। और जो मसीह है वो दुनिया में नेक कामों के लिए खलक किया गया है, अच्छे कामों के लिए किया गया है। और खुदावंद हमारी जिंदगियों से अपना जलाल चाहता है। खुदावंद चाहता है कि हम इस दुनिया में एक दूसरे से मोहब्बत रखें, एक दूसरे को कबूल करें, एक दूसरे को माफ करें, ताकि हमारी जिंदगियां खुदावंद के लिए खर्च होती रहें, ताकि हम अपनी जिंदगियों से यीशु के नाम को जलाल दें। मसीह में मेरे अजीजों, आज हम कलाम के लिए कुछ बात करेंगे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि मैं राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, क्योंकि वो हमें जिंदगी देना चाहता है, वो हमें रास्ता दिखाता है। और देखें, कलाम में लिखा है, कलाम में मरकूज है कि जो खुदा से पैदा होता है वो गुनाह नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि कलाम का बीज उसमें रहता है, कलाम की बातें उसमें रहती हैं, इसलिए वो गुनाह नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुदा से पैदा हुआ है। और जो खुदा से पैदा होता है वो गुनाह नहीं कर सकता। मसीह में मेरे अजीजों, ये बीज खुदा का कलाम है, ये खुदा की बातें हैं। खुदा फरमाता है कि मेरा कलाम जो जो रूह है और जिंदगी भी है, वो हमें जिंदगी अता करता है, जिंदगी देता है। इसलिए हम पर वाजिब है, हम पर लाजम है कि हम खुदा की बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। देखें, पतरस पहला बाप उसकी 23वीं आयत में जो मरकूज है वो यही लिखा गया है कि हम गैर फानी कलाम के वसीला से हम नए सिरे से पैदा हो गए हैं। जो कलाम बाकी और जिंदा है, असर नौ हम उससे पैदा हो गए हैं। देखें, खुदा हमें इस दुनिया में भेजता है, इस दुनिया में बुलाता है, एक बुलावे के साथ, एक सच्चाई के साथ, एक मोहब्बत के साथ, ताकि वो बुलावा जो है पाकीज़गी का बुलावा है, वो बुलावा है नेकी का बुलावा है, वो बुलावा है नेक कामों का बुलावा है, ताकि हम इस दुनिया में रहकर यीशु से हम दूर न जाए, यीशु हमारी जिंदगी का हिस्सा बना रहे और यीशु से हम कलाम करते रहें और कलाम सीखते रहें। और यही सब कुछ हम जब दूसरों पर जाहिर करते हैं तो हम खुदा की मोहब्बत को जाहिर करते हैं, हम खुदा के कलाम को जाहिर करते हैं, हम खुदा की यगानत को जाहिर करते हैं, ताकि हम खुदावंद के बेटे और बेटियां बनकर इस दुनिया में लोगों पर खुदा के जलाल को जाहिर करें, खुदा की मोहब्बत को जाहिर करें। देखें, खुदावंद ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी है। वो चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ यगानत में रहें। और खुदावंद ने हमें इस दुनिया में मरने के लिए नहीं बुलाया, खुदावंद ने मौत के लिए नहीं बुलाया, बल्कि हमेशा की जिंदगी के लिए उसने हमें बुलाया है, ताकि हमारी ये जिंदगियां खुदावंद के जलाल के लिए खर्च हो। देखें, मसीह में मेरे अजीजों, खुदावंद ना सिर्फ इस दुनिया में हमारे साथ रहता है, बल्कि वो तो आखिर तक हमारे साथ वफादारी करता है। और वो क्या फरमाता है
کہ موت تک بھی تو وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ دیکھیں یہ تاج کیا ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہ اس تاج کے لیے ہمارے لیے فکر مند رہتا ہے۔ دیکھیں وہ چاہتا ہے، وہ فرماتا ہے، ہمیں تسلی دیتا ہے، ہمیں محبت میں رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور جب میں جگہ تیار کر کے آؤں گا تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ دیکھیں خدا کی محبت، جب تک ہم دنیا میں رہتے ہیں وہ دنیا میں ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ دنیا میں ہمارے ساتھ چلتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم پریشانیوں میں ہوں، مصیبتوں میں ہوں، دکھوں میں ہوں، وہ خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ ہم سے جدا نہیں رہنا چاہتا، وہ ہمیں دکھ دینا نہیں چاہتا، وہ بلکہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے وہ ہمیں نجات دیتا ہے تاکہ ہر کوئی زندگی پائے اور کثرت سے پائے۔ ہم مسیح لوگ ہیں، خداوند نے صرف مسیح لوگوں کے لیے اپنی جان کا فدیہ نہیں دیا، اس نے اپنی جان کا اور لہو کا آخری قطرہ تک بہا دیا تاکہ ہر کوئی زندگی پائے اور کثرت کی زندگی پائے۔ خداوند چاہتا ہے، خداوند کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، خداوند سب سے پیار کرتا ہے، سب سے محبت رکھتا ہے، سب سے ملاپ کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہمارے لیے، کیونکہ ہم اس دنیا میں ہیں، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے ملاپ رکھتے ہیں، اور یہی ملاپ جو ہے خداوند ہماری زندگیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے تاکہ ہر ایک پر خدا کی محبت ظاہر ہو۔ دیکھیں ہم نے اس دنیا میں رہ کر ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے۔ دیکھیں کیسے قبول کرنا ہے، پہلے جب تک ہم نئے سرے سے پیدا نہ ہو جائیں، جب تک ہم پرانی انسانیت کو اتار نہ دیں اور نئی کو نہ پہن لیں، ہم خداوند کی محبت میں قائم نہیں رہ سکتے، کیونکہ خدا کے کلام کو پڑھ لینا، سن لینا کافی نہیں ہے، کیونکہ ہم خدا کے کلام کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور لیکن وہ جو پرانی باتیں ہیں وہ ہماری زندگی ہی میں رہتی ہیں۔ جب تک ہم اس پرانی انسانیت کو اتار کر پھینک نہیں دیتے اور نئی کو نہیں پہنتے تو پھر ہمارا اس دنیا میں کچھ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ دیکھیں کیسے ہم نے اتارنا ہے اس پرانی انسانیت کو، پرانی زندگی کو ہم نے ختم کر دینا ہے اور نئے سرے سے زندگی بسر کرنی ہے۔ دیکھو پرانی باتیں گزر گئی، سب نیا ہو گیا، ہماری سوچیں نئی ہوگی، ہمارا میل ملاپ نیا ہو گیا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نیا ہو گیا، ہمارے منصوبے نئے ہو گئے۔ دیکھیں ہم نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، ہم نے سنوارنا ہے، ہم نے سدھارنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو پرکھ لینا ہے، جانچ لینا ہے کہ مجھ میں کوئی ابھی خامی باقی نہ ہو کہ میرا یسوع مجھ سے ناراض ہو جائے، میرا یسوع مجھ سے دور ہو جائے۔ میں جو پہلے جھوٹ بولتا تھا، اب وہ شخص جو ہے، چاہے میں ہوں، چاہے کوئی بیٹی ہے، چاہے کوئی بیٹا ہے، اب وہ جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ اس نے خداوند کو پہچان لیا ہے، خداوند کے ساتھ اس نے یگانگت رکھ لی ہے، خداوند کی محبت میں وہ مہم ہو گیا ہے، اب وہ جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ اس نے خداوند کی اس بات کو یاد رکھا ہوا ہے، کیونکہ خداوند نے فرمایا ہے کہ تمہارا جواب ہاں ہاں اور نہیں نہیں ہو، اس لیے وہ خداوند کی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ وہ کسی سے حسد بھی نہیں کرتا، وہ کسی سے حسد نہیں کرتا، وہ خوشی سے ایک دوسرے سے ملتا ہے، چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو، وہ خداوند کی برکت میں، خداوند کی محبت میں، خداوند کے کلام میں وہ مہم ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ
वही बेटा जो जगह जगह एक दूसरे की ऐबजोई करता था, अब वो किसी की भी ऐबजोई नहीं करता, क्योंकि खुदावंद की एक बात उसके ज़हन में है, उसके दिल में समा गई है, क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि तुम ऐबजोई ना करो ताकि तुम्हारी ऐबजोई ना की जाए। इसलिए वो खुदावंद की मोहब्बत में मैब रहता है, खुदावंद की मोहब्बत में वो खोया रहता है। वो सोचता है कि मेरे किसी किरदार से, मेरी किसी सोच से मेरा यीशु नाराज ना हो जाए। वो हर वक्त यीशु के कलाम को, यीशु की बातों को वो अपने सामने रखता है। वो देखे एक और हिस्सा उसकी जिंदगी में, नई जिंदगी में दाखिल होता है। वो कहता है वो दुनिया का कोई लालच उसमें नहीं आता, वो दुनिया का लालच ही नहीं रखता, न रुपयों पैसों का, न दौलत का। वो किसी लालच के लिए अपने आप के ईमान को खराब नहीं करता। वो हमेशा खुदावंद की जिस हाल में वो खुदावंद उसे रखता है, वो सिर्फ उसी की शुक्रगुजारी करता है, उसी के नाम को जलाल देता है, और अपनी जिंदगियां जो गुजारता है वो खुदावंद के लिए गुजारता है। इसी तरह देखें कि वो ऐबजोई नहीं करता। फिर दूसरी बात ये है कि वो बेटा, खुदावंद कहता है, खुदावंद ने क्या कहा है कि गुस्सा खुदा की राहों में सबसे बड़ी रुकावट है। वो बेटा, वो बेटी जो इस आयत पर गौर करते हैं कि गुस्सा खुदा की राहों में रुकावट है, जब इंसान को गुस्सा आता है तो वो लड़ाई झगड़े पर उतर आता है। इसलिए वो तकरार भी नहीं करता, वो लड़ाई नहीं करता। और क्यों? कि उसमें गुस्सा नाम को नहीं है। वो हर एक को हलीमी से कबूल करता है, हर एक को माफ करता है, हर एक की सुनता है, हर एक से मोहब्बत रखता है और मोहब्बत में जवाब देता है। क्योंकि अब वो ज्यादा जैसे कलाम को सुनता है मोहब्बत के साथ, इसी तरह एक दूसरे की बातों को भी वो सुनता है। वो सुनता है मोहब्बत के साथ, वो एहतराम करता है मोहब्बत के साथ, जैसे वो खुदा से मोहब्बत रखता है, और इसी तरह अपने भाई बहनों से, कलीसिया के बुजुर्गों से, कलीसिया के लोगों से मोहब्बत में रहता है। वो क्या फायदा है कि जब हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं और लोगों से हम मेल मिलाप नहीं करना चाहते, रफाकत नहीं रखना चाहते, ये खुदा की मोहब्बत नहीं है। खुदावंद हमारी जिंदगियों से ऐसा हरगिज नहीं चाहता कि अगर हमने खुदा से मोहब्बत रखी है, खुदा को अजीज जाना है, तो हमने अपने बुजुर्गों को, चाहे वो खानदान के हैं, चाहे वो कलीसिया के हैं, बेटे और बेटियां हैं, हमने मोहब्बत में, यगानगत में, खुदा के प्यार में हमने एक दूसरे को कबूल करना है, एक दूसरे को माफ करना है, एक दूसरे की सुनना है, ताकि हमारी जिंदगियां खुदावंद के जलाल के लिए खर्च हो। क्योंकि हम इस दुनिया में मौजूद हैं खुदावंद के लिए, खुदावंद की बातों के लिए, खुदावंद के कलाम के लिए, खुदावंद की मोहब्बत के लिए। जब खुदावंद से हम मोहब्बत रखते हैं तो यही मोहब्बत हम एक दूसरे से बांटें, यही किरदार हमारा हो, सच्चाई का, मोहब्बत का, प्यार का, यगानगत का, सुलह सलामती का। हम एक दूसरे के साथ सुलह सलामती में पेश आए, ताकि हमारी जिंदगियां खुदावंद के जलाल को जाहिर करें, खुदावंद की बातों को, खुदावंद की मोहब्बत को जाहिर करें, ताकि हमारा इस दुनिया में रहना खुदावंद के लिए है, खुदावंद के लिए बुलाए गए हैं, ताकि हम आखिरत में खुदा की मोहब्बत को जाहिर करें। और आखिरी जो मोहब्बत है वो यही है, जब हम यहाँ से कूच करेंगे, जब हम यहाँ से जाएंगे, तो फिर क्या है, जो हमने यहाँ मेहनत मुशक्कत की है वो हमारे साथ होगी। क्योंकि कलाम में लिखा है, मुबारक है वो मुर्दे जो मसीह में
مرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے، کیونکہ ان کے اعمال ان کے پیچھے پیچھے چلے آتے ہیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، بھائیوں بہنوں، پیارے بچوں، ہماری یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے۔ ہم نے اس دنیا میں خداوند کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے کہ جب ہم یہاں سے جائیں تو اپنے اعمال لے کر جائیں، تاکہ ان اعمال کے وسیلہ سے ہم یسوع سے دوبارہ ملاپ کرنے کے لائق ٹھہریں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ آمین۔